जंगली जीवों और वनस्पतियों की 8,400 से अधिक प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, जबकि 30,000 से अधिक लुप्त प्राय या खतरे में है। इसी दिशा में आईएफएस अधिकारी राजीव कुमार ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, जंगली जीवों और वनस्पतियों की कुछ सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति में ध्यान आकर्षित करने और उनके संरक्षण के लिए समाधानों की घोषणा और उन्हें लागू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जहां बच्चों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में वन्य जीव संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत होगी और हर वर्ष इसको हम 2 अक्टूबर को शुरू करते हैं, महात्मा गांधी की जन्मतिथि पे, जिनके साथ जिनका अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश उन्होंने दुनिया को दिया था। तो 71वां वन्य प्राणी सप्ताह कल से मनाएंगे हम लोग पूरे प्रदेश भर में, और पूरे प्रदेश भर में काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे कि हम जन समुदाय के बीच में अहिंसा, वन्य प्राणी के बीच के प्रति प्यार, प्रकृति संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ऐसा संदेश लेके जा रहे हैं। लगभग जितनी हिमाचल में शरण्य स्थल बोलते हैं, है ना, शरण्य स्थल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और नेशनल पार्क हैं, उन सब में या उनके आसपास जो गांव हैं, उन सब में कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई गतिविधि ज़रूर की जाएगी। हमारा ज़्यादा ध्यान जो है वो बच्चों की तरफ रहता है हमेशा, और इस बार भी है, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के जिम्मेदार देश के नागरिक बनेंगे। और अगर बचपन से ही वनों के प्रति जागरूकता हो जाए, वनों के प्रति लगाव हो जाए, वनों की महत्वता समझ में आ जाए, तो हमारा काम आसान हो जाता है। इस बार जो हमने गतिविधियां चुनी हैं, कुछ तो ऐसी गतिविधियां हैं जो हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं और इस वर्ष भी करेंगे, और कुछ नई गतिविधियां भी हैं। तो पहले मैं आता हूं उन गतिविधियों। तो स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन, स्लोगन लिखने का कंपटीशन, फोटोग्राफी का कंपटीशन, ऐसे निबंध लिखने की प्रतियोगिता ये होगा, और ज़िला स्तर पे एक बर्ड रेस, प्लस स्कूलों में जाके हमारा जो स्टाफ है वो लेक्चर देता है या वर्कशॉप करता है, और बच्चों को या और भी अन्य लोग जो कि आना चाहते हैं उनको शरण स्थल में या उसके आसपास ट्रैकिंग के लिए ले जाते हैं, वनों के प्रति जागरूकता बताने के लिए और बढ़ाने के लिए, और पहचानने के लिए कि ये कौन सी चिड़िया है, ये कौन सा पेड़ है, इससे क्या होता है, हमें क्या फ़ायदे होते हैं। ये सब गतिविधियाँ इस वर्ष हम राज्य स्तर पे, ज़िला स्तर पे और शरण स्थल स्तर पे कर रहे हैं। नई गतिविधियां जो इस वर्ष कर रहे हैं, 2 जगह तो मैराथन पूरी तो नहीं, मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक तो शिमला में और दूसरी हमीरपुर में। एक इस बार बाइक रैली और नुक्कड़ नाटक इकट्ठा करने का प्रावधान भी किया गया है। तो हमारे जो फील्ड का स्टाफ है वो 4 से 5 बाइक्स लेके और झंडे लेके और मैसेज लेके चलेगा, और उसी के साथ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन की एक नुक्कड़ नाटक की टीम भी जाएगी, और ये लगभग 1 हफ्ते का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पॉसिबल है करके, और शरण स्थलों के आसपास ज़्यादा करेगी, और फिर 9 तारीख को ये संपन्न होगा यहाँ शिमला में। लाइफ के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2-3 चैनल टीवी पे आते हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं,
नेशनल ज्योग्राफिक है, एनिमल प्लैनेट है, डिस्कवरी है। तो इनमें आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी स्तर की वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफ़ी और कितनी मेहनत से वो की जाती है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफ़ी करना आसान नहीं होता। पहले तो वाइल्ड लाइफ को नंगी आंखों से देखना ही आसान नहीं होता, और उसको उसके पास जाके हाई डेफिनेशन की फ़ोटोग्राफ़ी करना तो कैसे की जाती है और फिल्में कैसे बनाई जाती हैं, इस पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि अगर आपने आगे चल के अपना फ्यूचर कैरियर इसमें बनाना है तो आप कैसे जो है फिल्में बनाई कैसे जाती हैं, उनकी रीडिंग कैसे की जाती है, फ़ोटोग्राफी कैसे की जाती है, सिनेमेटोग्राफी कैसे की जाती है, इसके बारे में एक वर्कशॉप होगी। तो हमने शिमला में ये कर रहे हैं गेटी थिएटर में, और स्कूलों के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को इसमें इनवाइट किया है कि वो आए, और हमारे पास लगभग 50 का स्लॉट था और लगभग 50 नाम हमारे पास आ गए हैं। अब वर्कशॉप में सीख तो लिया, लेकिन मज़ा तो तब आएगा जब हाई क्वालिटी की उस तरह की फिल्में देखी जाएंगी। तो 2 दिन का सिनेमा, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सिनेमा उत्सव भी मनाया जाएगा वहीं गेटी थिएटर में, और 3 और 4 अक्टूबर को ये होगा। तो वाइल्ड लाइफ या नेचर के प्रति जो भी अच्छी फिल्में हैं वो हमने किसी से संपर्क किया है, वो आके यहाँ फिल्म फेस्टिवल करेंगे। इस बार पहली बार एक ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन भी किया जा रहा है जो कल से शुरू होगा, तो लोग उसमें ओपनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और नया कंपटीशन इस बार हमने शुरू किया है, वो है कि लोग गाने लिखें वाइल्ड लाइफ के प्रति, नेचर के प्रति, और अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजें। तो जो अच्छे गाने पाए जाएंगे उनको पुरस्कार भी देने का प्रावधान किया गया है।